एवेंजर्स डूम्सडे में हमें लोकी दिखने वाला है। इसकी कंफर्मेशन हो चुकी है एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट से। पर इससे भी बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि एवेंजर्स डूम्सडे एक रेस टू लोकी मूवी होने वाली है, जहां लोकी एक मैकगफिन है। मैं यहाँ खाने की चीज की बात नहीं कर रहा, वो मफिन होता है। मैकगफिन किसी मूवी के उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जो कि पूरे प्लॉट को ट्रिगर करता है। इन्फिनिटी स्टोन्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में मैकगफिन थे, होक्रक्स हैरी पॉटर फिल्म में मैकगफिन थे, और वन रिंग टू रूल देम ऑल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में मैकगफिन था। तो इन सब की ही तरह लोकी पूरे एवेंजर्स डूम्सडे के प्लॉट को ट्रिगर कर रहा है, जहां रेस है उस तक पहुंचने के लिए, और जो लोकी तक सबसे पहले पहुंच जाएगा वो मल्टीवर्स पर पकड़ बना लेगा। अब सवाल उठता है कि इस रेस में कौन है और क्यों। सबसे पहला कंटेंडर है डॉक्टर डूम, जो अपने ब्रिलियंस और ऑब्सेशन के लिए जाना जाता है। डूम का एक सिंपल सा रूल है, अगर कोई बड़ी सी प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन वही निकाल सकता है। और फिलहाल मल्टीवर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकर्जन्स, जिसके सॉल्यूशन की तलाश में ही वो लोकी तक पहुंचेगा, क्योंकि फिलहाल लोकी ही यग्द्रिसिल का गार्डियन है, जिसने पूरे मल्टीवर्स को संभाल रखा है। और जब डूम को पता चलेगा कि मल्टीवर्स कोलैप्स होने वाला है, तो उसके पास दो ही रास्ते बचेंगे, या तो वो लोकी के साथ मिलकर इसका सॉल्यूशन निकाले, या उसको हटाकर खुद मल्टीवर्स का गॉड बनकर इसका सॉल्यूशन निकाले, क्योंकि सॉल्यूशन तो उसको निकालना ही है। इसीलिए तो मूवी का नाम एवेंजर्स डूम्सडे है। वहीं इस रेस में डॉक्टर डूम अकेला नहीं होगा, बल्कि कैंग के वेरिएंट्स भी होंगे मोस्ट प्रोबेबली। अब भले ही एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट लिस्ट में उसका नाम नहीं था, पर इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं कि कैंग को बिना कंक्लूजन के साइड करना स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं डूम को एक वीक विलन बना देगा। कैंग के वेरिएंट्स का लोकी तक पहुंचकर उसको रिप्लेस करने का प्लान बेसिकली ही हू रिमेन्स के जैसा होगा, जहां वो सीक्रेट टाइमलाइन को अलग करके उस पर रूल करेगा। जहां उनका प्लान रह सकता है सीक्रेट टाइमलाइन को अलग करके उस पर रूल करने का। अब यहां कैंग वेरिएंट्स के साथ दिक्कत ये है कि पहले तो वो आपस में लड़कर ही आधे हो जाएंगे, और जो बचेंगे उनसे डॉक्टर डूम डील कर लेगा, क्योंकि पहले इस मल्टीवर्स सागा का विलन कैंग होने वाला था। तो ऐसे में अगर डॉक्टर डूम कैंग की जगह ले रहा है तो ज्यादा अच्छा होगा कि वो उसको हरा कर उसकी जगह ले। क्या पता कैंग वेरिएंट्स के थ्रू ही डॉक्टर डूम लोकी तक पहुंचे। अगला कंटेंडर जो लोकी तक पहुंचने की रेस में शामिल है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। अब एवेंजर्स को इनकर्जन्स की बिल्कुल भी भनक ना हो, पर डॉक्टर स्ट्रेंज इसे रोकने के तरीके में लगा हुआ है। इस मिशन में उसकी साथी है क्लिया, जिसे हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। कॉमिक्स में भी ऐसा ही हुआ था, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज हर तरह का मैजिक ट्राई करते हैं और एंड में ब्लैक प्रीस्ट बन जाते हैं। लेकिन यहाँ आयरनी ये है कि अर्थ 616 में इनकर्जन्स को ट्रिगर करने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो खुद स्ट्रेंज ही है। उसने ना ही सिर्फ अर्थ 838 में जाकर इनकर्जन को ट्रिगर किया, बल्कि नो वे होम में भी गलती से मल्टीवर्सल क्रैक्स खोल दिए। स्पाइडरमैन के विलन्स को दूसरे यूनिवर्स से लाना और एड्रियन टूम्स को वेनम वाले यूनिवर्स में भेज देना, ये सब कहीं ना कहीं इनकर्जन के काउंटडाउन को और स्पीड अप कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी बाकी एवेंजर्स के सामने भी ये प्रॉब्लम आएगी। वही एक और कैरेक्टर है जिसकी वजह से फिलहाल इनकर्जन होने वाला है एक्समैन यूनिवर्स और एमसीयू के बीच, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद सबसे पहला एवेंजर जो इस इनकर्जन के बारे में जानेगा वो है थॉर। शायद इसलिए थॉर का रोल प्ले करने वाले क्रिस हेम्सवर्थ का नाम सबसे पहले रिवील हुआ था एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट में। इसके अलावा हाल ही में मार्वल वालों ने एक प्रोडक्शन कंपनी रजिस्टर किया है जिसका नाम है एटलस हॉल। अब एटलस ग्रीक माइथोलॉजी का वो बंदा है जिसने अपने ऊपर पूरी दुनिया को संभाला हुआ था। अब कहीं ना कहीं आप गेस कर चुके होंगे कि फिलहाल लोकी एक इकलौता ऐसा कैरेक्टर है एमसीयू में जिसने अपने ऊपर पूरे मल्टीवर्स का भार लिए हुए है। तो बेशक मैं इस चीज को थोड़ा स्ट्रेच कर रहा हूं, पर हाई चांसेस है कि एटलस हॉल कनेक्टेड हो थॉर 5 के प्रोडक्शन से, जिसमें थॉर और लव को यूनिवर्स में प्रॉब्लम दिखे और वो उसका सॉल्यूशन ढूंढते हुए पहुंचे लोकी के पास। ये थोड़ा सेंस इसलिए भी बनाता है कि थॉर और लोकी का इमोशनल बॉन्ड है, प्लस थॉर एक वीकनेस की तरह भी काम कर सकता है, जिसका फायदा डॉक्टर डूम उठाए लोकी को मैनिपुलेट करने के लिए। हमने आपको टॉप 10 इंसेन इवेंट्स लीडिंग टू एवेंजर्स डूम्सडे वाली वीडियो में बताया था कि रूसो ब्रदर्स एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं इस मूवी में, जहां वो हमें दिखा सकते हैं कि थॉर सेलेस्टियल या डूम के हाथों मारा जाए और लोकी कुछ भी ना कर पाए। ठीक वैसे ही जैसे इन्फिनिटी वॉर में थॉर कुछ नहीं कर पाया था जब थैनोस ने लोकी को उसके सामने मारा था। हालांकि इस रेस में सिर्फ थॉर ही नहीं बल्कि बाकी एवेंजर्स भी इन्वॉल्व होंगे, जिसमें से एमसीयू में एंटमैन और एक्समैन यूनिवर्स में बीस्ट वो कैरेक्टर्स हैं जो आने वाले खतरे के बारे में बताएंगे सबको। ठीक वैसे ही जैसे हल्क ने सबको बताया था इन्फिनिटी वॉर मूवी में, एंटमैन बताएगा कैंग द कॉन्करर के बारे में एवेंजर्स को, क्योंकि उसका सामना इस मल्टीवर्स के दुश्मन से हो चुका है एंटमैन
एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया में। वहीं हमने द मार्वल्स में देखा ही था कि मोनिका रैम्बो मिली है बीस्ट से, तो बीस्ट मोनिका को स्टडी करने के बाद एक्समैन को बताएगा इनकर्जन के बारे में। उस यूनिवर्स में हमें प्रोफेसर एक्स भी दिखेंगे जिनका रोल प्ले कर रहे हैं पैट्रिक स्टुअर्ट, जिनकी कास्टिंग कंफर्म हो चुकी है एवेंजर्स डूम्सडे के कास्ट अनाउंसमेंट में। ये यूनिवर्स डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वाला यूनिवर्स लग रहा है जहां 20 लोगन को गुड मॉर्निंग बोलता है। इसके अलावा उस यूनिवर्स में हमें अपना जेम्स मार्सडन भी दिख चुका है जो कि एवेंजर्स डूम्सडे के लिए कंफर्म है। वहीं अपने मैग्नीटो और मिस्टिक की जोड़ी वापस आते दिख रही है जो कि उसी टाइमलाइन से है, एक ऐसा टाइमलाइन जिसके लिए लोगन ने मेहनत करी थी कि म्यूटेंट्स खुशी खुशी रह सके। हालांकि सेम कैरेक्टर्स हमें उस यूनिवर्स में भी दिख सकते हैं जो कि द मार्वल्स में दिखे। अब इसी यूनिवर्स का इनकर्जन हो रहा है एमसीयू के साथ। इसका सेंस बनता है जॉन क्रेसेंस्की वाले रीड की बात से, जिसने कहा था कि अगर आप दूसरे यूनिवर्स में जाते हो तो आप इनकर्जन ट्रिगर करते हो, जो कि मोनिका के इस यूनिवर्स में आने की वजह से हो सकता है। अब यहाँ से दो बातें हो सकती है, पहला कि लीडर की बात सच साबित करते हुए हमें एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन देखने को मिले, और दूसरा कि यहीं से कहानी डेंजरस टर्न लेती है। मैंने आपको मेरी फेज 6 एक्सप्लेन वीडियो में बताया है डिटेल में इनकर्जन के बारे में, जहां पे एक अर्थ के सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ती है दो यूनिवर्स और एक अर्थ को बचाने के लिए, और इसीलिए हीरोज वर्सेस हीरोज बैटल स्टार्ट हो जाएगा जहां सुपर हीरोज अपने अर्थ को बचाने के लिए दूसरे अर्थ को बर्बाद करने निकल जाएंगे, जिसमें से मेरे ख्याल से थंडरबोल्ट्स इस काम को करने के लिए परफेक्ट हैं क्योंकि उसमें अभी सेंट्री जैसा बिग हिटर है। वहीं न्यू एवेंजर्स जिसको सैम विल्सन फॉर्म कर रहा है वो इस डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट खड़े होंगे, और यहीं से मल्टीवर्स सागा एक ऐसे वॉर की तरफ बढ़ जाएगा जिसमें हर हीरो का अपना टेक होगा। अब एक एमसीयू फैन होने के नाते आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर क्यों सब लोकी के पीछे जाएंगे, ना कि एटर्निटी जैसे किसी कॉस्मिक बीइंग के पास, क्योंकि लोकी अब सिर्फ एक और पावरफुल बीइंग नहीं है बल्कि वो अब मल्टीवर्स का कोर पार्ट बन चुका है। एटर्निटी जैसे कॉस्मिक एंटिटीज मल्टीवर्स का हिस्सा है, लेकिन लोकी अब मल्टीवर्स का फाउंडेशन है। उसके सैक्रिफाइस से ही सबको फ्री विल मिल रहा है। उसने लोकी सीजन 2 के एंड में यग्द्रसिल को फॉर्म होने दिया जो हर एक रियलिटी को जोड़ता है। लोकी की टाइम मैनिपुलेशन और मल्टीवर्सल अवेयरनेस उसको कैंग से भी ज्यादा डेंजरस बना देती है। कैंग जैसा टाइम कॉन्करर भी डिवाइसेस और टेक पर डिपेंडेंट रहता था, जबकि लोकी खुद टाइम और स्पेस का एक हिस्सा बन चुका है अपने मैजिक के दम पर। वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में फ्रीली मूव कर सकता है, जो कि किसी और के बस की बात नहीं है। ही हु रिमेन्स टाइम स्लिप कर सकता था पर वो मारा जा चुका है। तो अगर किसी को मल्टीवर्स को अपने कंट्रोल में लेना है तो उसे या तो लोकी को मैनिपुलेट करना पड़ेगा या लोकी की पावर्स एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और यहीं से हमें बात समझ आती है कि आखिर क्यों लोकी एक लिविंग मैकगफिन होगा आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे में, क्योंकि लिविंग बीइंग होने के नाते उसे कन्विंस या मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसलिए तो डॉक्टर डूम, एवेंजर्स, कैंग वेरिएंट्स, थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज लोकी की तरफ भाग रहे हैं। अब यहाँ डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज ही दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि मैजिक के थ्रू किसी की पावर्स ले सकते हैं, खासकर लोकी जैसे बीइंग की, और इन्हें लोकी की पावर्स लेनी होगी मल्टीवर्स को बचाने के लिए। या ऐसा भी हो सकता है कि लोकी अपने आप इन दोनों का साथ दे। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले करने वाले बेनेडिक्ट कम्बरबैच का नाम अभी कास्ट लिस्ट में नहीं है, और उन्होंने खुद भी पहले कंफर्म कर ही दिया था कि वो एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं होंगे। तो मेरे हिसाब से ये रेस बिना डॉक्टर स्ट्रेंज के कहीं ना कहीं अधूरी है। यानी डूम को कोशिश करनी होगी लोकी को मनाने या हराने की। पर अगर लोकी डूम का साथी बनने से इनकार करे तो क्या डूम फोर्सफुली उसकी पावर्स ले सकता है? हमने व्हाट इफ में तो देखा है कि एक विच भी सेलेस्टियल की पावर ले सकती है, और एक नॉर्मल इंसान 10 रिंग्स की मदद से ओडिन जैसे पावरफुल गॉड तक को टक्कर दे सकता है। तो हो सकता है कि डूम के पास भी कोई ऐसा रेलिक या मेथड हो जो लोकी के गॉड टियर स्टेटस को भी बाईपास कर सके। अभी शैंग-ची का रोल प्ले करने वाले सिमू लियू भी डूम्सडे के लिए कंफर्म है, तो चांसेस है कि 10 रिंग्स का इस मूवी में अहम रोल हो सकता है। क्या पता एंड में वो सिग्नल लोकी या डॉक्टर डूम को ही जा रहा हो। अर्ली रूमर्स की माने तो 10 रिंग्स, कमाला के बैंगल्स, थॉर की बेटी लव, स्पाइडरमैन और अमेरिका शावेज की जरूरत पड़ सकती है डॉक्टर डूम को मल्टीवर्स पर पकड़ बनाने के लिए, या फिर लोकी खुद एक बैकअप टीम बना सकता है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। अब ये सारी चीजें फिलहाल तो हमें मजा आ रहा है डिस्कस करने में, पर ये क्लियर होंगी एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में, और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं। आप इस सब में सबसे ज्यादा किसके लिए एक्साइटेड है और इससे जुड़ी आपकी क्या फैन थ्योरीज है, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।